दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों आपको एक छोटी सी बात शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से सिर्फ एक चीज़ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर साल लाखों ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है जिनकी तैयारी तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इसके बावजूद भी फाइनल एग्ज़ाम में उनकी कट ऑफ क्वालिफाई क्यों नहीं हो पाती है। आप अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी वो छोटी सी बात पहले से पता होनी चाहिए, कहीं आप भी वो गलती ना कर रहे हो। अदरवाइज़ कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तैयारी होने के बावजूद आपके मन में एक रिग्रेट रह जाए कि ये छोटी सी गलती ना हुई होती तो आपका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होता। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि चूंकि एग्ज़ाम बड़े पास में है, आपको भी पता है कि फरवरी 2022 में ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैक्सिमम बच्चे अभी मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुके होंगे। साथ ही साथ में जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उसमें एक चीज़ करना कि जैसे मान लो हमारे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CBT 1 में, 100 क्वेश्चन में जब आप पेपर करना शुरू करोगे तो जब आप क्वेश्चंस लगाने शुरू करोगे तो लिमिटेड टाइम में आपको वो 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो कई लोग मैंने देखा है कि वो पूरे 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब हो सकता है आप 70 क्वेश्चंस तक पहुंचे, 80 क्वेश्चंस तक ही पहुंचे। तो आप क्या करना कि घर में जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस समय और जब फाइनल एग्ज़ाम में जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होगे उस समय भी पेपर को हमेशा कम से कम 2 स्टेप में कंप्लीट करना। मतलब पहला राउंड 2 राउंड में क्लियर करना। पहले तो पूरा राउंड सरसरी नज़र से पूरा 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए क्वेश्चंस लगा के, फिर एक दूसरा राउंड लगाया जिसमें कि बचे हुए क्वेश्चंस लगा लिए। ये अप्रोच आपको अपनानी है। ऐसा मत करना कि आप सिंगल ही राउंड में आप 80 क्वेश्चंस तक पहुंचे और 20 क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं, या 90 क्वेश्चंस तक पहुंचे 10 क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं। हमेशा 2 राउंड में पेपर सॉल्व करना। उससे फ़ायदा क्या होगा समझना। होता क्या है कि कई लोगों के क्वेश्चन में जो सेट होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि हो सकता है आसान क्वेश्चन जो आपको आते थे, जिसको आप सिर्फ देखते ही आंसर टिक कर सकते थे, हो सकता है वो लास्ट में हो। तो इसी वजह से चूंकि वो लास्ट में रह गए तो आप 80 क्वेश्चन तक अगर मान लो पहुंच पाए और वो 20 क्वेश्चन आपने अभी नहीं देखे हैं, इसका मतलब हुआ उन 20 में से कम 10 या 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आंख से देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो, जिसके लिए आपको पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं थी। अभी रिसेंट में बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम दोस्तों हो रही है और हर साल ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ में होती है, जो बाद में आकर मुझसे बताते हैं कि सर हमसे ये गलती हो गई कि आसान क्वेश्चन हम नहीं कर पाए और हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, बाकी सब कुछ हमारा अच्छा था। तो इस वजह से पेपर को हमेशा 2 राउंड में करना। सबसे पहले क्वेश्चन आप करते जाइए, जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी कठिन आपको लग रहा है उस पर मतलब उसको आप सोच लीजिए कि इसको मैं बाद में करूँगा, रिव्यू में डाल दीजिए उसको। आसान क्वेश्चन करते आपको 100 क्वेश्चंस तक पहुँचना है और 100 क्वेश्चंस तक जब आप पहुँचोगे तो आप देखोगे किसी भी पेपर में सिंपल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इन 3 टाइप के क्वेश्चंस का मिश्रण होता है। तो आप जब 100 क्वेश्चंस तक जाओगे तो आप आसान वाले सभी क्वेश्चंस को कर चुके होंगे, आप मीडियम वाले क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस कर चुके होंगे, डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो आसान क्वेश्चन तो आपके पूरे हो गए। जब आप सेकेंड राउंड लगाओगे तब आप जो थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस थे वो भी कर लोगे, मीडियम रेंज वाले क्वेश्चंस भी कर लोगे। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिलना चाहिए। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले तक आपको इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा कि गलती से भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।